16 पदार्थ थे। 16 पदार्थों में हमने प्रथम प्रथम तत्व जो था वो क्या था? प्रमाण। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल वितंडा, हेत्वाभास, छल, जात, निग्रह, स्थाना नाम, निःश्रेषाधिगम। तो वहां सारी चर्चा, उसमें प्रथम जो पदार्थ था प्रमाण। प्रमाण का हमने लक्षण किया, प्रमाकरणम प्रमाणम, ये लक्षण उसका हुआ। उस लक्षण के अंतर्गत सारी चीजें हमने जान लिया, क्या कारण, करण, कितने भेद, प्रभेद, सारी चर्चा हो चुकी, ठीक है ना। अब उसमें न्याय दर्शन जो है 4 प्रमाण स्वीकृत किया है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दाह प्रमाणानि, ठीक है ना। इति चत्वारि प्रमाणे स्वीकृतानि। अब यहाँ पर क्रमशः सभी प्रमाणों के पर प्रकाश डाला जाएगा। किम पुनः प्रत्यक्षम, लिखते हैं साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम प्रमाणम, ठीक है ना। तो क्यों? इसलिए मैं प्रमाणम बोले दे रहा हूं क्योंकि जो प्रत्यक्ष शब्द है वो प्रमाण के लिए भी व्यवहृत किया जाता है और प्रमा के लिए। क्यों? प्रत्यक्ष प्रमा भी होती है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है, इसलिए ध्यान देना। तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम, तो प्रमायाह करणम, लेकिन किस प्रकार की प्रमा? जो साक्षात्कारी प्रमा हो। क्या हो? साक्षात्कारी प्रमा का जो करण हो उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणम। साक्षात्कारिणी च प्रमा स एव, स्वयं लिख रहे हैं, साक्षात्कारिणी प्रमा वही है, सा एव उच्चते या इंद्रियजा, अर्थात जो इंद्रिय से उत्पन्न हो। समझ रहे हैं? माने प्रमा, माने प्रमा का मतलब समझिए ज्ञान। प्रमा का मतलब क्या होता है? यथार्थ ज्ञान। और अब उसमें विशेषण लगा है साक्षात्कारी, तो साक्षात्कारी प्रमा माने साक्षात्कारी जो ज्ञान है वो क्या है? इंद्रियज, जो इंद्रिय से उत्पन्न होता है उसी को हम साक्षात्कारी प्रमा कहते हैं, और उसका जो करण होगा उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो अब देखिए एक चीज और बता दें, साक्षात्कार लिखा है तो साक्षात्कारी में ही वो इंद्रियजा शब्द का अर्थ उसमें समाहित है। कैसे? साक्षात कैसे बनेगा? साक्षात को आप ऐसे भी कर सकते हैं, अक्षेण तावत सहितम, अक्षेण सहितम साक्षम बना सकते हैं। अक्षेण का मतलब है इंद्रियेण, अक्षेण मतलब क्या है? इंद्रियेण। तो इंद्रिय के सहित जो होता है उसको साक्षात्कार साक्षात बोलते हैं, और उसके द्वारा जो ज्ञान होता है तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रमाणम। इसलिए उसने लिख दिया कि साक्षात्कारी प्रमा वही है जो इंद्रियज हो, अर्थात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? साक्षात्कारी प्रमा। तर्क संग्रह में जो लक्षण लिखते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम ज्ञानाकरणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वो भाव एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जब आप विस्तार में जाएंगे तो कहीं ना कहीं साक्षात का मतलब ही होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और तज्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम और तत्करणम प्रत्यक्षम प्रमाणम, वो वही है, ठीक है। साचा प्रमा द्विविधा, सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, वह 2 प्रकार की प्रमा है, सविकल्प और निर्विकल्पक के भेद से। तस्याह तस्याह माने प्रमा प्रत्यक्ष प्रमायाह तावत करणम त्रिविधम, कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञानम। देखो जब हम तर्क संग्रह पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सीधे अंतिम जब पढ़ेंगे आप वहां प्रत्यक्ष खंड में, तो आपको मिलेगा, क्या मिलता है? तस्मात् इंद्रियमेव प्रत्यक्षम प्रमाणम, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। तो वहां प्रत्यक्ष प्रमाण में तो इंद्रिय को ही माना है, ठीक है ना। वो इंद्रिय को ही, अर्थात जो प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है, प्रत्यक्ष प्रमा का करण वो उन्होंने सिर्फ इंद्रिय को माना, अर्थात इंद्रिय को ही उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण माना, या प्रत्यक्ष का प्रमा का करण कहो या प्रमाण कहो, तो उसको इंद्रिय को वहां अंतिम में स्वीकार किया। किंतु तर्क भाषा में थोड़ा भेद प्रभेद कर दिए, विशेष रूप से क्या किए हैं इन्होंने कि कदाचित इंद्रिय, कदाचित इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और कदाचित ज्ञान। ज्ञान पद से यहाँ निर्विकल्पक ज्ञान को लेना है, तो कभी इंद्रिय यहाँ पर कर्ण बनती है, कहीं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को कर्ण बनाते हैं, और कदाचित निर्विकल्पक ज्ञान को। आगे वो सारी स्थितियां आएंगी।
आगे आगे। हाँ, कदा पुनः इंद्रियम करणम, यहाँ से, ठीक है ना। वो व्याख्या में बहुत कुछ दिया है, कदा पुनर्इंद्रियम करणम। अब जैसे उन्होंने बताया कि तीन स्थिति, कभी इंद्रिय, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कदाचित ज्ञानम तावत करणम भवति। तरी कदा इंद्रियम करणम भवति, तो लिखते हैं यदा निर्विकल्पक रूपा फलम प्रमा फलम तथा ही। तो जैसे देखिए, कहते हैं कि इंद्रिय तब करण बनती है, तब करण बनता है कब, जब निर्विकल्पक जो प्रमा होती है उसको फल मानते हैं। जब निर्विकल्पक प्रमा फल हो, उस अवस्था में इंद्री जो क्या होती है, इंद्री को हम कर्ण मानते हैं। आगे सारी चीजें, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से जब क्वेश्चन आता है दो तीन चीजें ध्यान देना, बस दो तीन चीजें। एक तो किस अवस्था में किसको मानता है, तो मतलब फल क्या है, कर्ण क्या है, व्यापार क्या है। आप तीन तो डायग्राम बना के भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तीन चीज ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। जब निर्विकल्पक फल होता है, निर्विकल्पक ज्ञान को फल मानते हैं, उस समय इंद्री को कर्ण मानते हैं और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को व्यापार मानते हैं, ठीक है ना। तो कर्ण व्यापार फल, ऐसा भी आप मस्तिष्क में अपने चित्र बना सकते हैं। कर्ण इंद्री, व्यापार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, फल निर्विकल्पक ज्ञान, ठीक है ना। आगे तथा इसे स्पष्ट कर रहे हैं, आत्मा मनसा संयुजते तथा मना इंद्रिय इंद्रियार्थेन इंद्रियाणाम वस्तु प्राप प्रकाशकारित्वात्। आगे देखिए, आगे ये नहीं, ये तो व्याख्या, व्याख्या के प्रसंग में ये। और आगे, हाँ, ये प्रकाश कारित्व नियमात। तो आत्मा मना संयुजते, मना आत्मा मनसा संयुजते, मना इंद्रियेण इंद्रियार्थेन, और इंद्री प्राप्त, इंद्री जो है विषय को जब प्राप्त करती है, वस्तु प्राप्त प्रकाशकारित्वात्। जब इंद्री, उसमें वहां उधर जो पीछे वाली पंक्ति में लिखा था, इंद्रिय वस्तु प्राप्त प्रकाशकारित्व नियमात, जब इंद्रिय होती है वो जब वस्तु तक पहुंचती है तो होता क्या है। ज्ञान का मैं एक स्वरूप आपको बता दे रहा हूं कैसे होता है। इंद्री जब पहुंचती है उस वस्तु तक, तो वस्तु आकार में परिणित होकर के फिर वो प्रतिबिंब रूप में हमारे मस्तिष्क में हमको ज्ञान होता है, ठीक है। तो सुरेंद्री में फिर प्रतिबिंब रूप है, फिर तब आप कहते हैं कि अयम घटा। तो एक शास्त्र ज्ञान की प्रक्रिया, मैंने ज्ञान की किसी भी वस्तु ज्ञान की प्रक्रिया है, विधि है। तो ये तो नियम होता है। ततः प्रकाश कारित्व नियम के लिए बात लिखा है, ततः अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियण निर्विकल्पकम। जब आपने इंद्री के द्वारा, ठीक है ना, वस्तु को देखा, तो सर्वप्रथमम तावत निर्विकल्पक ज्ञानम भवति, ठीक है ना। ततः अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियण निर्विकल्पकम, निर्विकल्पकम माने विकल्प रहितम, विकल्पम माने विशेषण, विशेषण से रहित, अर्थात नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाहिकम अवगाहिक किंचित इदमिति ज्ञानम जन्नते। वही है निर्विकल्पक, विकल्प रहित जो होता है ज्ञान, उसको निर्विकल्पक बोलते हैं। अर्थात विशेषण न, उसमें विशेषण विशेष का पता नहीं चल पाता कि एतद विशिष्ट आयम, ठीक है ना। तो उसी कहते हैं नाम जात्यादि, जैसे गोत्व है तो गोत्व विशिष्टा गो, ये नहीं पता चलता है उसमें, ठीक है ना। नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रा होगा किंचित, आप क्या बोलते हैं। निर्विकल्पक ज्ञान का जब स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है, क्योंकि जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है वो क्या होता है, निर्विकल्पक ज्ञान जो होता है वो प्रलप्य नहीं होता, अप्रलप्य होता है, उसको आप बोल नहीं सकते, समझ रहे हो। निर्विकल्पकम ज्ञानम तावत शब्देन कथनीयम न भवति अवगतम। उसको शब्द से नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि शब्द के लिए उसमें जब तक आप विशेषण विशिष्ट नहीं होगा तो आप शब्द से उसका कैसे उपादान करेंगे। सिर्फ आप इतना कहेंगे यत किंचित, कुछ है, क्योंकि वो विशेषण से रहित होता है, ठीक है ना। तो नाम जात्यादि योजना हीनम वस्तु मात्रा होगा किंचित इदमिति ज्ञानम जन्नते। तस् ज्ञानस, जो इस प्रकार का निर्विकल्पक ज्ञान होता है, उस ज्ञान का जो कर्ण है वो इंद्रिय है, इंद्रियम कर्णम, ठीक है ना। जैसे छेदन क्रियाया कर्णम तावत परशु, तद्वत निर्विकल्पक ज्ञान से इंद्रियम कर्णम। अग्रे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार, माया पूर्व में उक्तम।
तत् किम इंद्रियम करणम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार एवं जैसे छिदाकरण से परसो हो दारु संयोग, जैसे छिदाकरणे तावत् दारु संयोग अवांतर व्यापार भवति तद्वत् इंद्रियार्थ सन्निकर्षोऽपि यत्र अवांतर व्यापार भवति। निर्विकल्प ज्ञानं तावत् फलम यथा परसोच्छिदा छिदाकरणं तत्र फलम भवति अत्र किम निर्विकल्प ज्ञानं तावत् किम द्रष्टव्यम तावत् तत्त्वत्रयम्, तीन तत्वों पर वहां पर वो विचार करना है। किम तावत् किमस्ति करणम कहा अवांतर व्यापारः किमस्ति फलम इति त्रिषु तत्तेषु तावत् विचारः करणीयः। एतस्मादेव तावत् प्रश्नः आगच्छति। ठीक है ना। अग्रे कदा पुनः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम, ये हो गई, ये स्थिति कब की थी जब इंद्रियम करणम आसीत्। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम कदा भविष्यति तदा लिखति ग्रंथकार यदा निर्विकल्पकानन्तरं प्रथमं तावत् किं भवति, प्रथमं तावत् इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सति, प्रथमं तावत् इंद्रियार्थ सन्निकर्षे माने इंद्रियस्य तावत् अर्थेन साकं यः सन्निकर्षः संयोगः भवति सर्वप्रथमं तावत् किं भवति निर्विकल्प ज्ञानं भवति इति नैयायिकानां तावत् मतं सिद्धान्तः वर्तते। निर्विकल्पकानन्तरं सविकल्पकं, सविकल्पकं माने नाम जात्यादि योजनात्मकम, अर्थात गोत्र विशिष्टा अयम गौ, ये ज्ञान जो होता है ये सविकल्पक ज्ञान है। तो नाम जाति आदि से विशिष्ट जब ज्ञान होता है कि एतत् अयम पदार्थ एतत् जाति विशिष्ट, ठीक है ना, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वो सविकल्पक ज्ञान होता है। वो सविकल्पक ज्ञान कब होता है, निर्विकल्पकानंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम दित्तोयम ब्राह्मणोयम। अब ब्राह्मणोयम आप कब कहेंगे, ब्राह्मण आप कब कहेंगे, किसी वस्तु के लिए। देखिए, क्योंकि जब थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, क्योंकि सबसे मैं बार बार कहता हूं बहुत ही व्यवहारिक दर्शन है ये पूरा व्यवहार पर आधारित है। ये किसी भी अमूर्त की चर्चा कभी नहीं करेगा। अगर वो अमूर्त में जाएगा उसको हटा देता है, सीधे हटा देता है। कहता है क्यों, देखिए कहता है ब्राह्मणोयम। ब्राह्मणोयम आप कब कहेंगे, जब आपको ब्राह्मणत्व विशिष्ट का ज्ञान होगा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणत्व होना जरूरी है। ब्राह्मण शब्देन तस्यैव व्यवहारः भवितुं शक्नोति यत्र ब्राह्मणत्वं भविष्यति। तस्मात् किं ज्ञायते, तस्मात् एतद् ज्ञायते यत् यः ज्ञाता वर्तते सा जानाति अत्र या अयम एतद् विशिष्टः ब्राह्मणत्व विशिष्टः। तो जाति इत्यादि से विशिष्ट जब ज्ञान होता है तदेव ज्ञानम तावत् सविकल्पक ज्ञानम। अवगतम न वा, ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति विशेषण विशेष्यावगाहि ज्ञानम उत्पद्यते तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम। तो क्या हुआ, सविकल्पक ज्ञान अवस्थायां तावत् किं भवति इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम। तर्हि अवान्तर व्यापारः निर्विकल्पक ज्ञानम। अत्र सविकल्पक ज्ञाने किं भवति निर्विकल्पक ज्ञानम अवान्तर व्यापारः भवति और फलम किं भविष्यति सविकल्पक ज्ञानम। तो सविकल्पकम ज्ञानम फलम अवान्तर व्यापार निर्विकल्पक ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम इति जातम्। कदा पुनर्ज्ञान करणम तदा यदा। सर जी जी जी, ये अवान्तर व्यापारः कथं भविष्यति अत्र निर्विकल्पक ज्ञानम अवान्तर व्यापारः सविकल्पक ज्ञान अवस्थायाम, सविकल्पक ज्ञान अवस्था। हाँ देखो, सविकल्पक ज्ञानानंतरम कीदृश ज्ञानम जायते, सॉरी निर्विकल्पक ज्ञानानंतरम, आपको निर्विकल्पक ज्ञान के बाद सविकल्पक ज्ञान होता है। तो सविकल्पक ज्ञान जो हुआ वो तो आपका फल बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सविकल्पक ज्ञान आपका फल बन गया, ठीक है। अब बताइए इस और जो करण है वो करण क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मानते हैं। देखो एक चीज ध्यान देना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो गया, मेरी बात समझना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बाद जो ज्ञान होता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, जब प्रथम ज्ञान होता है वो निर्विकल्पक होगा। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो उसमें करण होता है, और करण के बाद जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है वही आपका अवान्तर व्यापार है, माने आंतरिक मध्य में होने वाला जो व्यापार है वो निर्विकल्पक ज्ञान है। क्यों, क्योंकि करण के बाद ही व्यापार काम करता है।
वो करण वृत्ति व्यापार है अथवा कर्णजन्य व्यापार, क्योंकि तज्जन्यत्व से तज्जन्यकत्व उसमें व्यापार का लक्षण चला जाएगा। देखिए निर्विकल्पक में व्यापार का लक्षण चला जाएगा, क्यों? तज्जन्यत्व सती तज्जन्य जनकत्व चला जाएगा, किसमें? निर्विकल्पक ज्ञान में। तज्जन्यत्व से तत्पद से किसको लेंगे? तज्जन्यत्व सती तत्पद से ले लीजिए उसको, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व कहाँ गया? निर्विकल्पक ज्ञान में। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व गया, ठीक है। और तज्जन्य जनकत्व, तज्जन्य माने तत्पद से फिर लो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को। तज्जन्य कौन हुआ? तज्जन्य हुआ सविकल्पक ज्ञान इस बार रोगे, और तज्जनकत्व तो कहाँ जाएगा? निर्विकल्पक ज्ञान में। तो व्यापार का लक्षण जाने के कारण ही इसको, ठीक है ना, तो इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, तो कदा ज्ञानम करणम। अब ज्ञान कब करण होता है? तो भैया यहाँ फल हुआ सविकल्पक ज्ञान, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ करण, और इंद्रिय हुआ, इंद्रिय क्या हुआ? इंद्रिय नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ करण। अवांतर व्यापार पूछना, अवांतर व्यापार हुआ निर्विकल्पक ज्ञान। जी जी। ठीक है। तो और इंद्रिय क्या हुआ? इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय का काम खत्म इंद्रिय छूट गई। अच्छा, साधन, वो भी एक कारण बनेगा, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो जब है तो वहां इंद्रिय तो कारण है ही कोई ना कोई। लेकिन अब ये थोड़ा कैसे, लेकिन उन्होंने जो स्पष्ट रूप से कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को कारण बनाना चाह रहे हैं। कुल मिला के बात ये, जब इंद्रिय को बनाएंगे कारण ना, तो उस समय निर्विकल्पक ज्ञान फल होगा। हाँ, जब इंद्रिय को कारण बनाए उसमें निर्विकल्पक ज्ञान फल होगा। और उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उसमें भी कारण रहेगा। नहीं, सुनो दीपक क्या है, जब निर्विकल्पक को फल बनाएंगे तो इंद्रिय जो है कारण हो जाएगा। हाँ, और फिर वहाँ अवांतर क्या रहेगा? अवांतर फल, इंद्रियार्थ अवांतर फल नहीं, अवांतर व्यापार, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अच्छा, मतलब जब मेरी बात सुनिए तो भैया, निर्विकल्पक को फल बनाएंगे तब इंद्रिय करण हो जाएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार हो जाएगा। और जब सविकल्पक को फल बनाएंगे तो अवांतर व्यापार निर्विकल्पक ज्ञान हो जाएगा और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण हो जाएगा। बस यही समझना। चलिए, तो अब कदा पुनर्ज्ञानम करणम यदा उक्त सविकल्पकानंतरम। अब आपको सविकल्पक ज्ञान हो गया। देखिए, क्योंकि आगे इसी ग्रंथ में प्रामाण्य की चर्चा होगी, इसलिए मैं यहाँ पर प्रामाण्य की चर्चा अधिक नहीं कुछ कर। जी हर्षित जी बताइए। समझ में आया नहीं, ये समझ में आया नहीं। समझ में नहीं आया जी, क्या पूछ रहे हैं? समझ में नहीं आया जी, ये जो कदा पुनर्इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम, इस प्रश्न का जो उत्तर दे रहे हैं वो समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ इसमें हम फंस रहे हैं। निर्विकल्पम ज्ञानम अवांतर व्यापार है, सविकल्पकम ज्ञानम फलम, और पीछे दिए हैं निर्विकल्पकम ज्ञानम फलम पर छिदात्वासी भैया ने बताया कि वहाँ इंद्रिय करण है। हाँ, यहाँ समझ में नहीं आया, फिर यहाँ क्या होगा? ठीक है, देखो कुछ नहीं है उसमें, थोड़ा समझ लोगे तो हो जाएगा, बड़ी इतनी बात नहीं है उसमें, बड़ा सरल है। देखो क्या है कि स्क्रीन पीछे कर दो भाई सागर। यह है तर्कभाषाकार ने जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान के जो है प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण 3 बनाते हैं। क्यों? जब पर यहां से दिमाग लगाओ, हमेशा भेद बुद्धि यदि नहीं होगी तो फेल हो जाओगे। जब वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण 3 हैं, समझे बात को, इसका मतलब वो ज्ञान भी 3 मान रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान भी वैसे लिखे तो 2 प्रकार के हैं, लेकिन हानो पानो बुद्धि जो माने हे उसका माने ग्रहण करें कि त्याग करें, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको भी उन्होंने जो है प्रत्यक्ष में के अंदर ले लिया है। ठीक है ना, आगे आएगी उसी में चर्चा। तो जब वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण 3 हैं, इसका मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान भी 3 है। यदि ज्ञान समझ लिए तुम तो तुमको करना और सब चीजें पता चलेगी। सर देखो, सबसे पहले तुमको पता है कि किसी भी वस्तु को देखने पर 3 चीजें समझना। जब किसी वस्तु को तुमने देखा तो देखोगे तो सबसे पहले कौन सा ज्ञान होगा? निर्विकल्पक ज्ञान।
उसमें सिर्फ समझो जो सिद्धांत है, निर्विकल्पक ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान निर्विकल्पक? नाम जात्यादि से अविशिष्ट, उसको कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। द्वितीय क्षण में आपको सविकल्पक ज्ञान होता है। द्वितीय क्षण माने तत्पश्चात, निर्विकल्पक ज्ञान के बाद सविकल्पक ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान में क्या होता है? आप कहते हैं कि ब्राह्मणोयम सायोयम, तो विशिष्ट ज्ञान होता है। नहीं, एक प्रश्न हो गया, जैसे वो निर्विकल्पक ज्ञान है, उसमें नाम जाति आदि गुण है ही नहीं, तो उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? देखो सुनो शास्त्री, जी 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 जी। हम समझ रहे हैं। अभी अभी तो तुम इतना प्रश्न किए हो कि वो प्रत्यक्ष कैसे होगा। एवं न वक्तव्यम, प्रश्न तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो सकता है। नाम जात्यादि योजनात्मकम प्रत्यक्षम तो भविष्यत्येव तत्र तक समस्या ना थी। समस्या तुमको ये कहना चाहिए, उसको मैं यहाँ उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि वो बड़ा विषय है, कि जब वो नाम जात्यादि से अविशिष्ट है और उसको तुम निर्विकल्पक ज्ञान मान रहे हो, ठीक है ना, तो एतादृक ज्ञानम तावत प्रमाणम भविष्यति न वा, उस प्रकार का ज्ञान का कोई प्रामाण्य है कि नहीं है? वो ज्ञान, हम उस ज्ञान से हमको क्या प्रामाण्य सिद्ध होगा बताइए? वो ज्ञान कहां तक प्रामाणिक हो पाएगा फिर भी, जब उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रश्न यहां उठता है, समझे बात को। प्रत्यक्ष तो हो सकता है आपको, मान लो प्रत्यक्ष हो सकता है, क्योंकि नाम जात्यादि से अविशिष्ट जो ज्ञान हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। परंतु उसके प्रमाण और प्रमाण की कैसे प्रत्यक्ष होगा जी? किस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा? चक्षु से तो होगा नहीं, क्योंकि नाम जाति आदि गुण उसमें है ही नहीं, गुण क्रिया इच्छा कुछ नहीं है, तो किससे प्रत्यक्ष होगा? हाँ देखो मैं बता रहा हूं, क्या है कि जब आपका इंद्री अर्थ के साथ संयुक्त होती है, संयुक्त होने के बाद अब तुम कह रहे हो कि उसमें हमको जो है नाम जात्यादि से स्पष्ट नहीं है, ठीक है ना। किंतु पहले ये बताओ, किंतु आपको कुछ अवयव संस्थान कुछ तो दिखेगा। मान लीजिए कोई दूर स्थित वस्तु है, दूर स्थित वस्तु है, आपको नहीं दिख रहा, पर आपको कुछ अवयव से स्पष्ट यथ किंचित तो उसका। अब ये नहीं कि क्यों इंद्री के साथ जब अर्थ जुड़ा है, तो जुड़ा है का मतलब कुछ आकृति तो बनेगी ना। जो आपकी इंद्री है वो जब अर्थ के पास पहुंचेगा तो तदाकाराकार में तो परिणित होगा। तदाकाराकार में परिणित होने का मतलब है कि तद आकृति तो कुछ दिख रही है, अवयव संस्थान तो कुछ दिख रहे हैं, लेकिन स्पष्ट वहां पर आपको नहीं प्रतीत हो कि नहीं अयम गौरेव, ये नहीं स्पष्ट होगा वहां। ये तो पीछे भी बता रहे हैं, ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रिय निर्विकल्पकम नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रावगाही किंचित इदम इति ज्ञानम जन्यते। भैया बात बता रहे हैं कि जो नाम जाति आदि से है तो वो किंचित इदम इति ज्ञानम जन्यते, यह ज्ञान होगा। यही बात है उत्तर इसका जो है। अब वो नाम जाति इत्यादि चक्षु से उसका जो नहीं होगा, वो बात तो वो बता ही रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि हाँ ये वस्तु मात्र कुछ है, ये ज्ञान हुआ। हाँ बस वस्तु मात्र कुछ है, यही ज्ञान, यदि कुछ तो है। मुझे तो भैया ये तो लग रहा है जैसे वो प्रथम क्षण में जैसे घट की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इसकी भी प्रथम क्षण में उत्पत्ति निर्विकल्पक ज्ञान की होती है। भैया ऐसा भी हो सकता है कोई वस्तु बहुत दूर हो तो हमारी दृष्टि उसको साफ साफ ना देख पा रही हो, तब भी निर्विकल्पक ज्ञान हो सकता है कि बहुत दूर है ऐसा नहीं होगा, पास वाली वस्तु है उनमें निर्विकल्पक ज्ञान की वही नहीं होगी, उपस्थिति ही नहीं होगी। सुनिए हम समझ जाएगा। अमन जी ऐसा नहीं है ना, दीपक जी सुन लो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज वस्तु दूर होगी तभी निर्विकल्पक ज्ञान हो पाएगा, गलत। न्याय दर्शन का सिद्धांत है, सीधे स्वीकृत करो। जैसे प्रथम क्षण निर्गुणम निष्क्रियम से उत्पन्न होता है, तो ज्ञान का एक क्रम है ये। भले ही वो इतनी माने आपको अभ्यास वसात या किसी कारण वसात उतनी तीव्र प्रक्रिया होती है कि आपको सीधे सीधे आपको घटा है, ये तो घटी है, लेकिन वो एक क्रम है। तावत सबसे पहले आपको निर्विकल्पक ज्ञान ही होता है, और निर्विकल्पक के अंतर ही सविकल्पक होता है। वो आपको अभ्यास के कारण आप तुरंत कहते ये तो घड़ा है, सीधे आपको सविकल्पक प्रतीति होती है, अभ्यास के कारण या अन्य किसी कारण से। जी वही है जो प्रथम क्षण निर्विकल्पक होगी, वो समझ रहे। जी आशीष जी बोलिए। जैसे हम किसी भी वस्तु का जैसे हमको ज्ञान होता है, तो जब तक उस वस्तु का हमको पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसके बारे में हम नहीं जानते। जैसे कोई शब्द ही है,
अब उस शब्द से विशिष्ट जो आकृति हो गया, अगर उसके बारे में हम नहीं जानते तो वो ज्ञान हमारे लिए तो निर्विकल्पक ही होगा। यदि आप जी उसके बारे में जानते हैं तो आपके लिए सविकल्पक वही ज्ञान हो जाएगा। जी जी, ये सही है ना? जी भैया, जी भैया, बिल्कुल। एकदम सही, आपने सही ठीक। कहा। आपको उस समय केवल शब्द मात्र कि यह कोई शब्द है, बस आपको जब उसका अर्थ बोध ही नहीं हाँ है, आप कुछ नहीं जानेंगे, तो वो क्या है, उस समय निर्विकल्पक ही है आपके लिए, वस्तु मात्र, शब्द नहीं, मात्र। हाँ वो निर्विकल्पक हाँ, में जाति उसकी और वो नहीं सत्ता तो रहता है। ना, लक्षण लक्षण नहीं घटेगा। निर्विकल्पक में जाति गुण आदि नहीं रहते, और उसमें जाति नहीं, गुण आदि जैसे दिखेंगे। दीपक जी, दीपक जी, जी जी जैसे भैया। कोई भी सत्ता है, किसी भी चीज की सत्ता विद्यमान है, तो वो सत्ता तो है संसार में, लेकिन अगर उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो जब तक मैं नहीं जानता हूँ तब तक वो सत्ता मेरे लिए निर्विकल्पक ही रहेगी। आप यदि उसके बारे में जानते हैं तो वो आपके लिए सविकल्पक हो जाएगी। तो मतलब जो लोग जानते हैं उनको निर्विकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, उनको सीधे सविकल्पक होता है, तो फिर नहीं यहाँ बाधित होती हो है जाएगा। वो, देखो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को देखो, अगर आज आप तर्क भाषा के रचनाकार का नाम जान रहे हैं तो आप तब जान रहे हैं ना जब आप उसके बारे में जानने की चेष्टा किए। पहले जब तक आपको तर्क भाषा का नाम, रचनाकार का नाम नहीं पता था, तब तक तो आपके लिए निर्विकल्पक ही था। हो गया कोई तो नाम जाता द्विगुण विशिष्ट रहित ही तो हो गया। रवि जी जी सही जी। है ये? जी जी, मतलब ऐसा देखिए, हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखिए कारण क्या है ना, हाँ आप ये नहीं कह सकते हैं हाँ। कि जैसे मान लो आपको जब तक उसका ज्ञान नहीं था तो वो निर्विकल्पक ही था। देखिए क्या है अच्छा। निर्विकल्पक, जब आप ज्ञान करते हैं ना, देखिए जब भी आप किसी चीज का ज्ञान करते हैं, किस कभी भी आपके अत्यंत समीप हम्म में कोई चीज है, आप हम्म। मान लीजिए मैं आपको बहुत बार जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि हम्म आप मेरे मित्र हैं, आपका ये नाम है, ठीक है, हम्म किंतु न्याय दर्शन का ये सिद्धांत है कि जब भी ज्ञान हम्म होगा, ठीक है ना, हम्म जब भी हम्म आपको कोई ज्ञान होगा, हम्म। ठीक है, वो ज्ञान की ये प्रक्रिया है कि निर्विकल्पक के बाद सविकल्पक होगा। जी, वही हाँ मैं हाँ, कहता बस हूँ कि यही मैं भी चीज कहना होगी ही, चाह, हाँ। चाहे आप उसको पहले जानते हो, उनके तर्क भाषा के कथा उनका रचयिता का नाम चाहे न जानते हो, जब भी आप किसी भी वस्तु का ज्ञान करने जाएंगे तो निर्विकल्पक सविकल्पक दोनों क्रमशः आएंगे। पर हाँ, निर्विकल्पक इतना सूक्ष्म होता है कि इसको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें लेकिन जाति आदि होते नहीं है, प्रथम क्षण में उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जैसे एक उसमें बात ध्यान देना, जी जी एक भैया। बात ध्यान देना कि यहाँ पर हमेशा उसको अपूर्व होना चाहिए। अपूर्व का थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये प्रमाण की चर्चा कर रहे हो। अब प्रमाण का लेकिन लक्षण, प्रमाण का ये लक्षण उसी में बताइए आएगा जो अपूर्व होगा, समझ रहे हो? रवि अपूर्व जी, मतलब पहले ज्ञान ना किया गया हो ना उसका। हाँ, ये थोड़ा सा बताइए रवि जी। हाँ, वो तो पिछले हाँ, पिछले सेशन में भी हो चुका है ना, क्योंकि अगर पहले ज्ञान कर लिया गया है तो फिर बाद में वो क्रमशः उसका अलग अलग ज्ञान होगा, तो वो पिछले पिछले बार भी वो हो गए। हाँ, आशीष जी बताइए। दीपक रुको थोड़ा, एक हो गया दीपक तुम्हारा? जी 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 भैया। ये बताइए रवि जी कि जैसे हमको कोई भी ज्ञान होता है तो क्या हम्म, हमको निर्विकल्पक के अनंतर सविकल्पक ज्ञान होना ये क्या निश्चित है? यदि हमें किसी कोई ऐसी वो है जिसके बारे में हमें उसका सविकल्पक ज्ञान ही नहीं है, तो क्या वो मेरे लिए निर्विकल्पक मात्र नहीं रहेगा? नहीं, जब जब बचेगा आपने बोला, जब तक मतलब उसका मुझे और, हाँ। हाँ आपने कहा कि हाँ। जब तक आपको ज्ञान ही नहीं, जब ज्ञान हाँ। ही नहीं है आपको, हम्म आपने सीधे बोल दिया कि ज्ञान ही नहीं है, इसका मतलब आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। हम्म। तो आप ये कैसे कह नहीं सकते हैं कि आप ये- विकल्पक नहीं ज्ञान नहीं है? नहीं निर्विकल्पक ज्ञान का मतलब यत किंचित, हाँ, वो यदि कुछ आपको है। यत्किंचित ज्ञान है हाँ, तो मतलब वो यत्किंचित, यत किंचित ज्ञान मुझे है, जैसे मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन वो चीज नाम जात्यादि से रहित वो मेरे लिए है और वो उपस्थित है, क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन यदि उसके बारे में कोई व्यक्ति उसका जानकार है तो वो तो उसके लिए सविकल्पक होगा ना। मेरे लिए तो अब तक वो निर्विकल्पक ही रहेगा ना, जब तक वो उसके बारे में मुझे नहीं बताएगा। नहीं देखो भैया, तो मैं, आपको ये ज्ञान हो रहा है कि आप उसके बारे में नहीं जानते, मतलब उसको तो जानते हैं ना, ये तो ज्ञान है कि मैं उसके बारे में नहीं जानते, तो उसको जानना हाँ, ही वही तो मैं सविकल्पक भी तो हो गया। नहीं भी नहीं नहीं आशीष, नहीं नहीं, नहीं। सुनो, मेरा भी प्रश्न नहीं समझ में आया। हाँ मैं समझ गया मेरे आपका। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ है, जैसे मैंने एक मान लो बांस देखा, ठीक है,
और वो बांस पड़ा हुआ है। अब मैं उसको नहीं जानता हूँ कि ये बांस है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या है, इदम किम, ये मुझे ज्ञान हो रहा। लेकिन ये ज्ञान दीपक जी को है कि वो कहते हैं कि नहीं ये बांस है। अब जब तक दीपक जी मुझको नहीं बताए थे कि ये बांस है, तब तक मुझको किस प्रकार का ज्ञान है, इदम किम वाला। हाँ, वो आपको जो है वो हाँ, आपको निर्विकल्पक ज्ञान ही है। निर्विकल्पक ज्ञान ही है ना। वो निर्विकल्पक ज्ञान ही है। हाँ। तो अब आप ये कहना चाहिए, मान लीजिए इसका मतलब ये है, आप ये कहें कुल मिला के ये निर्विकल्पक ज्ञान तो आप दूसरी जगह ले घसीट के ले गए। क्यों? आपको वहां पर क्या था, वहां पर आपको संकेतक ग्रह नहीं था, इसीलिए आप जान नहीं पा रहे थे। हम्म। आप क्यों नहीं बांस को जान पाए? क्योंकि बांस शब्द से अभिहित करने वाला ये पदार्थ है, आपको संकेतक ग्रह नहीं था, इसलिए आप नहीं हम्म। जान पाए, हम्म। इसीलिए नहीं जान पाए। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल। हम्म। हाँ, इसीलिए आप नहीं जान पाए। लेकिन यहाँ हम्म। संकेतक ग्रह वाली चर्चा ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात को, हम्म। लेकिन चीज ध्यान देना बात को कि हम्म। जब भी आपको ज्ञान होता है, हम्म। जहां तक मैं समझ पाया हूं, जब भी आपको ज्ञान होगा हम्म। तो संकेतक ग्रह हो अथवा ना हो, हम्म। संकेत आप गऊ को अच्छी तरह से जानते हैं, हम्म। हाँ, गऊ को जानते हम्म। हैं, लेकिन गऊ हम्म। को जानने के बावजूद भी जब भी आप गऊ को देखते हैं, हम्म। ऐसा नहीं है कि जो गऊ को देखने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। आप हम्म। इंद्री कार से संयोग होगा, पहले इंद्री वही आत्मा मनसा मनसा ये सारी हम्म। बाद ही आपको ज्ञान होता है आई एम गऊ। जी। हम्म। वो अभ्यास वसात आपको तुरंत हो जाता आप कहेंगे नहीं, इसमें तो मुझे सीधे सीधे सविकल्पक ज्ञान हुआ है, नहीं, इस निर्विकल्पक सिद्धांत को मैं मानता नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सविकल्पक मुझे इकट्ठा हो जाएगा। जब भी सविकल्पक ज्ञान होगा वो निर्विकल्पक की प्रक्रिया से होकर ही होगा, वहां से उसको गुजरना ही पड़ेगा। नहीं हाँ। भैया, इस अगर चीज को आपने मैं बांस मान को रहा हूँ। देख लिया, अगर आपने बांस को देख लिया तो वहां सविकल्पक हो ही गया। निर्विकल्पक इतना सूक्ष्म है कि उसकी प्रतीति ही नहीं होती। आप ये नहीं देखो कह नहीं, सकते कि अभी सविकल्पक मुझे नहीं हुआ वो निर्विकल्पक मेरे, हुआ है आस, नहीं नहीं नहीं। और अभी मुझे सविकल्पक हुआ। आशीष जी, हाँ। आपके प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दे रहा हूं, अब आप प्रश्न नहीं करेंगे, मैं बता दे रहा हूं। देखिए, चाहे आपको कोई वस्तु ज्ञात हो या न ज्ञात हो, हम्म। जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। हम्म। जब आप उसको कहेंगे कि आई एम, मैं एतद ज्ञानवान अहम, जब भी कहेंगे आप, हम्म। मतलब आप निर्विकल्पक ज्ञान वाली अवस्था से गुजर के आए। क्यों? सविकल्पक ज्ञान कभी निर्विकल्पक ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। सविकल्पक ज्ञान जन्म होता है, वो सविकल्पक ज्ञान जो है वो निर्विकल्पक ज्ञान जन्म होता है, ये हमेशा समझ हाँ लीजिए बात, हाँ हाँ हाँ। एकदम श्योर है इसमें। अब बताओ इसमें क्या प्रश्न है आपको? अब भले ही वो नहीं आपको ये, सूक्ष्म प्रक्रिया वसात अरे ज्ञान ना मैं हो। ये तो मैं मान रहा हूँ ना, ये इस आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन हम्म, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक, जैसे मैंने कहा कि इदम किम या हम्म, इदम किंचित यत हाँ, किंचित, तो मुझे हाँ, जब तक उसका ज्ञान नहीं हुआ है हाँ, तब तक तो मेरे लिए निर्विकल्पक ही होगा ना। हाँ, भैया वो निर्विकल्प। ज्ञान आपको है यथेदम किंचित, वो अस्पष्ट ज्ञान है। तो वही यथा किंचित जो वही ज्ञान अस्पष्ट है ज्ञान वह व्यापक कहते हैं। वही तो निर्विकल्पक है ना। अगर वो अगर स्पष्ट वो हो जाता तो फिर विकल्पक नहीं हो जाएगा, संकल्पक ही हो विकल्पक। जाता, स्पष्ट हो गया कि ये श्याम है, तो फिर की बातें क्या है? तो फिर बात ही क्या है, वही मैं समझ पूछ रहे रहा हैं? हूँ। वो सही कह रहे हैं, यत किंचित जो भान होता है आपको वही होता हाँ है। हाँ। वो अनुमान यही भी तो हो अवस्था सकता तो, है। जी, अनुमान नहीं लगाएंगे वो कुछ है। अगर वो अरे तो अनुमान से पता चल जाएगा तो फिर मुझे सविकल्पक ज्ञान हो जाएगा। भाई अनुमान की चर्चा कहाँ से ले? अनुमान तो अनुमान प्रत्यक्ष के हो ही अधीन नहीं होता है। पाएगा। हनुमान, अरे हाँ वो तो फिर प्रत्यक्षाधीन प्रत्यक्ष होता के है। अधीन ही होता है। तो यह और पहले दूसरी चीज ये है कि यह अनुमान ज्ञान, में तब यह लगा, ज्ञान क्या है? नहीं जी, अगर अगर मैं उसमें अनुमान लगाऊंगा तो इसका मतलब कि मुझे उसका वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहीं ना कहीं हुआ है तभी तो और उससे अनुमान मैं लगाओ। अनुभूत हूँ, तभी तो मैं अनुमान लगा पाऊंगा। नहीं तो ठीक है, मैं फिर तो समझ गया, मतलब यही है, यत किंचित जो है, जब तक मुझे ज्ञान नहीं, वो निर्विकल्पक की ही अवस्था मात्र है। उसके अनंतर जैसे मुझे उसका पता चल जाता है कि ये है अमुक वस्तु है, तब मैं सविकल्पक ज्ञान वान हो जाऊंगा। जी, हाँ ठीक, धन्यवाद। चलिए तब आगे चलते हैं। कहाँ था ये पीडीएफ, कहाँ खोले हैं? आगे ले जाइए। हाँ तो हो गया था भाई, हाँ हाँ, कदा पुनर्ज्ञानम करना।
यदा उक्त सविकल्पकानंतरम, अब आपको सविकल्पक ज्ञान हो गया, अयम एतद विशिष्टः, इस ज्ञान के बाद अब आप क्या करेंगे, हानोपादान उपेक्षा बुद्धि, आप तो उसको ग्रहण करेंगे या तो उसका त्याग करेंगे या तो उसकी उपेक्षा करेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं आप करते हैं। क्यों? यदि आपको ज्ञान हो गया तो ये तो आप उसको ग्रहण करेंगे, हान उपान उपेक्षा सारी बुद्धि, ये बाद में की प्रक्रिया है आप। तो सविकल्प का अनंतर जो ये ज्ञान होता है कि ये अस्माकं कृते तावत मने हेयम वर्तते, उपादेयम वर्तते, उपेक्षम वर्तते, जो एतद ज्ञानम भवति, एतद ज्ञानम किम अस्ति, सविकल्पकानंतरम जायमानं एतद ज्ञानम भवति। समझो कि नहीं? हानोपादानोपेक्षा बुद्धयो जायन्ते तदा निर्विकल्प ज्ञानम करणम और सविकल्प ज्ञानम अवांतर व्यापारः हानादि बुद्धयः फलम। समझ आया कि नहीं? वो क्रम से बनाते चला जा रहा है। तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्यन को अवांतर, वही व्यापार का लक्षण सबको पता होगा। तज्जन्यत्वे सति तज्जन को अवांतर व्यापार, ये व्यापार का लक्षण है। इसको बहुत सी नेट की परीक्षाओं में पूछ 2019 मई की या किसी ने पूछा था व्यापार का लक्षण, ठीक है ना? तो कुछ नहीं है, एक बार बताएंगे, सुनो। व्यापार का लक्षण क्या है? तज्जन्यत्वे सति तज्जनकत्व व्यापार, एक बार, ठीक है ना? अब तत्पद से कर्ण को लेना है। किसको लेना है? तत्पद से दोनों बार आपको किसको लेना है? कर्ण को लेना है। जैसे मैं यहां पर बता दे रहा हूं, जैसे किस में घटा देते हैं हम, मान लो पहले को ले लेते हैं जी, तीसरे को लेना, पहले को लेते हैं। पहले में इंद्रिय करण है, इंद्रिय करण हुई, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को इन्होंने अवांतर व्यापार माना है और निर्विकल्पक ज्ञान को फल माना। अब देखिए यहां पर इंद्रिय क्या है? करण है। इंद्रिय क्या है? करण है। अवांतर व्यापार कौन है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अब देखो, समझना मेरी बात को, लक्षण घटाओ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में व्यापार का लक्षण जाना चाहिए। क्यों? देखो, तज्जन्यत्वे सति, तत्पद से किसको लेना है? कर्ण को। कर्ण कौन है? इंद्रिय। तो इंद्रिय जन्यत्व, इंद्रिय जन्यत्व कौन है? इंद्रिय से जन्य कौन? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अरे इंद्रिय से न जन्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय संयोग उसी कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष माने संयोग, वो इंद्रिय से ही तो जन्य है, वो गुण है। तो इंद्रिय से जन्य होगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इंद्रिय जन्यत्व कहाँ गया? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में एक पद गया। दूसरा तज्जन्य जनकत्वम, तत्पद से फिर पढ़ो किसको? इंद्रिय को। इंद्रिय जन्य, इस बार इंद्रिय जन्य किसको लोगे? इंद्रिय जन्य लेना है आपको निर्विकल्प ज्ञान को, निर्विकल्पक ज्ञान को। और तद निर्विकल्पक ज्ञान जनकत्व कहाँ जाएगा? निर्विकल्पक ज्ञान का जनक कौन है? अब आप ले लेंगे इसलिए अवांतर व्यापार को, उसको इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को, तो उसमें जनकत्व भी चला गया, तो तज्जन्यत्व भी गया, तज्जन जनकत्व भी गया। एतावता इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवांतर व्यापार। समझ आया कि नहीं? हमेशा इस तरह घटा लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, यथा मतलब जो कारण होता है उसमें दोनों जाता है, तज्जन्य भी जाता है और तज्जन्य जनकत्व भी जाता है। अरे तज्जन जनकत्व अवांतर व्यापार में जाएगा। तत्पद से हमेशा कर्ण को लेना, मैं ये बताया हूँ। अच्छा, जी 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 जी, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बोला ना, तो वही तो अवांतर व्यापार है यहाँ पहले वाले में। हाँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वही तो बोला ना। जी जी। यथा कुठार जन्य कुठार दारु संयोग कुठार जन्य छिदा जनकश्च। समझा है कि नहीं? वही उसने बता दिया। अत्र कश्चित आह, क्या कह रहा है? सविकल्पकादि नाम अपि, कोई कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, ये माने अंततः इन्होंने इंद्रिय को ही मानते हैं। क्या मानते हैं? सविकल्पकादि नाम अपि इंद्रियमेव करणम, इंद्रिय ही करण है। क्यों? यावंती अवांतरिका अवांतरिकानि सन्नि, जितने भी अंतर्गत जो अवांतर सन्निकर्ष आदि थे ना, कभी वो निर्विकल्पक ज्ञान को, कभी सविकल्पक ज्ञान को बना रहे थे, उनको सभी को इन्होंने अवांतर व्यापार में ले लिया। किसमें ले लिया है? बोलते हैं ये सब अवांतर व्यापार है, और मुख्य जो करण है वो इंद्रिय ही है, और तत्त अपन फल मानिए। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जितने को आप बीच में कर्ण माने हैं, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को कर्ण मान रहे हैं, कभी निर्विकल्पक ज्ञान को कर्ण मान रहे हैं, उनको सबको अवांतर व्यापार कोटि में लेकर के, और अंततः इन्होंने कह रहे हैं कश्चिद कोई ऐसा मानता है कि इंद्रिया में वो करणम, और यावंती अवांतर माने आंतरिकानि सन्निकर्ष आदिनी
तान सर्वाण्यपि अवांतर व्यापार इति। ठीक है, तो ये किसी का ऐसा मत है। तत्र, अब ये हो गया तत्र, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये समझ में आ गया। निर्विकल्पक सविकल्पक, कौन कब कस कैसे सन्निकर्ष व्यापार प्रमाण करण कब बनता है पता हो गया। अब आते हैं सन्निकर्ष की चर्चा करेंगे यहाँ पर। तत्र यदा चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जन्यते तदा चक्षु इंद्रियम। देखिए, जब चक्षु के द्वारा, चक्षु क्या है? इंद्रिय है, इंद्रिय के द्वारा घट विषयकम ज्ञानम जन्यते तदा चक्षु इंद्रियम। घट अर्थ, क्यों? घट का ज्ञान हो रहा है, तो इंद्रिय हुई कौन? चक्षु क्या है? इंद्रिय है, ठीक है ना, द्रव्य है। घट क्या है? अर्थ है। अनयो सन्निकर्ष, इन दोनों का सन्निकर्ष माने संबंध क्या होगा? संयोग है। क्यों? क्योंकि आयुष सिद्ध नहीं है। समवाय दो ही संबंध होते हैं, संबंधा दुविधा संयोग समवायश्च, आयुष सिद्ध समवाय, अन्य 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 में क्या होगा? संयोग होगा। तो आयुष सिद्ध भिन्न है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पर संयोग ही होगा। आयुष सिद्ध ऊपर का छूट गया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है क्या? ये आप नीचे का पढ़ा रहे हैं, एक पैरा छूट गया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष साक्षात्कार प्रमा हेतु का षड्विध है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसको दिखाया ही नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, देखते एक सेकंड, देखा हाँ ठीक। तो वही इस पीडीएफ में है नहीं। हाँ ठीक है, तो वही मान लो कुल मिलाकर के जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 6 प्रकार के सन्निकर्षों की चर्चा यहाँ पर स्पष्ट रूप से करना चाहेंगे। जो आपने तरह संग्रह में पढ़ा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधा। अब उसी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करेंगे। पहला जो है क्या है? संयोगा, संयुक्त समवाया, संयुक्त सम्मिलित समवाया, समवाया सम्मिलित समवाया, विषण विशेष भाव, 6 प्रकार के होते हैं। अब उसमें संयोग सन्निकर्ष क्या है? तो कहते हैं जब इंद्रिय के द्वारा आप क्या करते हैं? घट विषय ज्ञान करते हैं कि अयम घटा, इस प्रकार का जब ज्ञान करते हैं तो वो क्या है? संयोग सन्निकर्ष से होता है। क्यों? इंद्रिय आपका द्रव्य है और अर्थ भी द्रव्य, द्रव्य और संयोगा। क्यों? आयु सिद्ध हो नहीं सकता, आयु सिद्ध नहीं, इसलिए संयोग संबंध होगा। एवं यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, ध्यान देना बात, एवं के बाद, क्योंकि सबको तर्क संग्रह में पता है कि इंद्रियेण तावत घटक ज्ञाने संयोगा सन्निकर्ष, ये तो पता है। अब आगे वाला बहुत लोगों को नहीं पता रहता, तो सुन लो। इसी प्रकार एवं मन, इसी प्रकार मनसा, मन के द्वारा, मनसा क्या है? मन क्या है? अंतर इंद्रिय है। मन क्या है? मन भी एक इंद्रिय को स्वीकार किया तर्क संग्रहकार ने, तो दर्शन में यहाँ पर इंद्रिय माना है। मनसा माने अंतर इंद्रियेण मनसा यदा आत्म विषयकम ज्ञानम जन्यते, आत्म विषय ज्ञान होता है क्या? अहम इति, ये जो ज्ञान होता है, तदा मन क्या है? आपका इंद्रिय है। मन क्या है? इंद्रिय मन, मन एक द्रव्य है, इंद्रिय है। आत्मा क्या है? आत्मा भी द्रव्य है। और द्रव्य संयोग, द्रव्य का क्या होता है? संयोग संबंध होता है। तो इंद्रियम आत्मार्थ अनयो सन्निकर्ष संयोग एतावता किम जातम, एतत् जातम यत्, मन के द्वारा जब आपको ये ज्ञान होता है, अहम, सिर्फ अहम इति, एवं प्रकार कम तावत ज्ञानम भवती तदा का सन्निकर्षा? संयोग सन्निकर्षा। पूछ सकता है। आगे देखिए, कदा पुनः संयुक्त समवाय सन्निकर्षा। अब संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कब होता है? यदा चक्षुरादि के द्वारा, चक्षुरादिना घटगत रूपादिकम गृह्यते। ठीक है ना, जब घटगत रूपादि का ज्ञान होता है, जैसे घट में आपको वैसे पीता घटा कह दिए, कृष्णा घटा, तो कृष्णा घटा में जो कृष्ण तो ज्ञान होगा, घटगत कृष्ण रूपम वर्तते, कृष्ण रूपम वर्तते, तस्य ज्ञानम केन सन्निकर्षेण? तो संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण। घटे श्याम रूपमस्ति तदा चक्षु इंद्रियम घटमर्थ अनयो सन्निकर्षा संयुक्त समवाय एवं। ठीक है, एवं फिर चक्षु संयुक्ते घटे, क्यों? चक्षु से तो संयुक्त हो गया, घट संयोग संबंध से युक्त हो गया, और रूप उसमें क्या है? समवाय संबंध से है, तो संयुक्त संवेद हो गया। चक्षु हुआ संयुक्त, संयुक्त माने संयोग संबंध से युक्त, संयुक्त होता है, और संवेद माने समवाय संबंध से युक्त, तो संयुक्त संवेद। ठीक है ना, तो हुआ आपका संयुक्त संवेद। एवं अब इस प्रकार मनसा आत्म संवेद, क्यों? सुखादि कहाँ रहते हैं? सुखादि के सुख धर्म कहाँ रहता है?
तो आपको तर्क संग्रह में पढ़े हैं बुद्ध्यादय अष्टौ आत्मात्र विशेष गुणा, वहां पर पढ़े हैं आप। बुद्ध्यादय बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार गुणा, आपने पढ़ा है वहां पर। तो बुद्ध्यादय अष्टौ, तो जो 8 हैं वो आत्मा में रहते हैं, आत्मात्र विशेष गुणा, तो सुख भी आत्मा में होगा, दुख भी। तो जो सुख दुख होता है वो शरीर को नहीं होता, वो आत्मा को होता है, ध्यान देना बात को। तो कहते हैं मन के द्वारा आत्मसंवेते, आत्मसंवेते माने आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले जो सुख आदि हैं उनका जब आपको ग्रह्य माने माने ज्ञाने, जब ज्ञान होता है तो अयमेव सन्निकर्षः, कौन सन्निकर्ष? संयुक्त संवेद सन्निकर्ष, वो सॉरी संयुक्त समवाय सन्निकर्षः, ठीक है ना, संयुक्त समवाय सन्निकर्षः। आगे लिख रहे हैं जैसे आप कहते हैं अहम सुखी, बहुत बार परीक्षाओं में सीधे पूछेगा अहम सुखी इत्यकार के ज्ञाने या इत्यकारकम तो यद ज्ञानम भवति तत्र कहा सन्निकर्ष, 4 विकल्प दे देगा, आपको नहीं पता होगा, फंस जाएंगे आप। इसलिए पता होना चाहिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ठीक है ना। सुख गुण है। सीधे से एक ट्रिक बता दे, जब भी गुण की चर्चा करेगी गुण को पूछेगा, गुण को, ठीक है ना। जब कोई देखो पहले तो द्रव्य होता है, फिर गुण होता है, फिर जाति होती है, ऐसे भी समझ लीजिए आप। तो द्रव्य में जब ज्ञान होगा, सामान्य रूप से कह रहा हूं, द्रव्य का जब ज्ञान होगा तब संयोग सन्निकर्ष होगा, ठीक है ना। और जब आपको द्रव्य में रहने वाले किसी रूप का, किसी गुण का ज्ञान होगा, रूप का मतलब गुण का, किसी भी गुण का ज्ञान हो जाए, जब गुण का ज्ञान होगा तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। और उस गुण में रहने वाले जाति का जब ज्ञान होगा तो आपको कैसे होगा? वो आपको संयुक्त समेत समवाय से होगा। आगे आ रहा है, लेकिन इसमें एक चर्चा और कर दी है कि घटगत परिमाण। अब परिमाण और संख्या, जैसे मान लो कोई दूर स्थित है, मान लो, ठीक है ना, तो स्पष्ट परिमाण के लिए और उसके संख्या आदि के लिए ना सिर्फ संयुक्त समेत समवाय से काम नहीं चलता है। संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण तावत कार्यम न प्रचलिष्यति। क्यों? लिख रहे हैं स्वयं, गणगत परिमाणादिग्रहे चतुष्टय सन्निकर्षोप्यधिका कारणमिष्यते। संयुक्त समवाय के अतिरिक्त 4 और सन्निकर्ष होना चाहिए, तभी घटगत परिमाण का आपको ज्ञान होगा। समझ रहे हो ना बात को? नहीं दूर में रखा बहुत घट है तो आपको घट का ज्ञान हो जाएगा, घटगत रूप का भी ज्ञान हो जाएगा। जैसे मान लो आपको काफी दूर रखा है लेकिन स्पष्ट रूप से उसके परिमाण का आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। घटगत रूपस्य ज्ञाने भी, रूप गुण है, तो जो गुण का ज्ञान होता है तो कुछ गुणों का ज्ञान तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से हो जाता है, लेकिन सभी गुणों का ज्ञान, क्यों, परिमाण भी एक गुण है, तो सभी गुणों का ज्ञान संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण न संभवति, उसी संभव नहीं होता। इसलिए जैसे परमाण, परिमाण, संख्या इत्यादि के लिए 4 अतिरिक्त सन्निकर्ष की जरूरत होती है। स्वयं लिख रहे हैं, श्रद्धे को लिख रहे हैं, चतुष्टय सन्निकर्षोप्यधिका कारण मिश्रित सत्यपि, देखिए लिखे सत्यपि संयुक्त समवाय होने पर भी तदभावे दूरे परिमाणादि अग्रहणात्, ठीक है ना, उन्हें यदि उनका अभाव होगा, ठीक है ना, अर्थात उन 4 सन्निकर्षों का यदि अभाव है और दूर में कोई स्थित है तो परिमाणादि का अग्रहण हो जाएगा। इसलिए तेषाम अतिरिक्ता नाम चतुर्णाम सन्निकर्षाणाम तावत आवश्यकता भवति। संयुक्त समवायातिरिक्तम, समवाय से संयुक्त समवाय से अतिरिक्त है ये 4, वो कौन है? बस मात्र उनको समझ लो बस, ठीक है। चतुष्ट सन्निकर्षो यथा, क्या लिख रहे हैं, थोड़ा जूम करना, क्या लिखा है, इंद्रिय अवयवी अर्था अवयवी नाम। देखो एक सन्निकर्ष तो ये भी होना चाहिए, इंद्रिय के अवयवों का अर्थ के अवयवी के साथ सन्निकर्ष, इंद्रिय के अवयवी नाम अर्थावयवा नाम, इंद्रिय के अवयवी का अर्थ के अवयवों के साथ, इंद्रिया अवयवी अर्थावयवा नाम, इंद्रिय के अवयवों का अर्थ के अवयवों के साथ, ठीक है ना, अर्था अवयवी नाम, इंद्रियार्थ अवयवी नाम, और अर्थ के अवयवी का इंद्रिय के अवयवी के साथ। ये 4 प्रकार का सन्निकर्ष, अतिरिक्त सन्निकर्ष जो है परिमाणादि में स्वीकृत किया है। तो यहाँ पर प्रश्न यदि बनेगा तो 2 चीजें ध्यान देना, एक तो ये कि ये 4 अतिरिक्त प्रमाण किसमें, सन्निकर्ष किसमें जरूरत है, परिमाण, संख्या आदि में, ठीक है ना, और वो कौन से हैं तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से पाठ काफी हो गया है। जी। तो रिकॉर्डिंग बंद करो, यदि किसी का प्रश्न हो तो कुछ पूछ लेते हैं, फिर नहीं चलते हैं।